ओके, ठीक है। सो अभी हमको फर्स्ट क्या करना है कि सबलाइम में कुछ चीजें इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे आना है सबलाइम टेक्स्ट में, आपको यहाँ पे देखना है टूल्स, गो टू व्यू, यहाँ पे प्रोजेक्ट, प्रेफरेंस में आना है। ठीक है, प्रेफरेंस में आने के बाद में आपको पैकेज कंट्रोल में जाना है। यहाँ पे इस तरह से ओपन होगा आपके सामने, इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पैकेज करने के बाद में एक थोड़ा वेट करने के बाद में यहाँ पे लोड हो रहा है। यहाँ पे आपको पैकेज के नाम डालते, तो मैं जो जो पैकेज कहता हूँ आपको वैसे मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पैक मॉड्यूल्स या फिर पैकेज है वो है इमेट। इमेट नाम का एक है, उसको आपको इंस्टॉल करना है। ठीक, वो एक है। और आपको फाइल आइकॉन्स इस तरह के, आप जब सबलाइम इंस्टॉल करोगे तब आपको ये ऐसे नहीं दिखेगा जैसे मेरा दिख रहा है यहाँ पे ना, HTML का फाइल का आइकॉन इस तरह से नहीं दिखेगा आपको, वो सिंपल सा दिखेगा। तो इसके लिए भी आपको एक आइकॉन्स नाम का है, फाइल आइकॉन्स मेरे पास है ही, वो मैं यहाँ पे आप लोग फोटो भी निकाल सकते हैं। इतने सारे पैकेज मैंने किया है, तो आप में अब फाइल आइकॉन, इमेट, ये दो कर लो बस। ठीक है, बाकी की जरूरत नहीं है आप लोगों को, इतने कर लो। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी फिर हम लोग वैसे वैसे मैं बताता रहूंगा आप लोगों को। तो आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ, एक एक साइड की तरफ। तो व्हाट इज HTML? HTML हमने देखा था कि मार्कअप लैंग्वेज है जो हम लोग वेबसाइट रिटर्न करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ पेजेस। और ये कैसे बनाएंगे हम लोग? टैग्स की मदद से बनाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। हेलो सर, कैन यू रिपीट कौन से पैकेज थे? आपको दो पैकेज इंस्टॉल करना है, प्रेफर्स में जाना है। सर रेफरेंस में जाने के बाद उधर नया आया मुझे, ब्राउज द पैकेजेस, सेटिंग ओके, पैकेज नहीं, उधर सर ऑप्शन ही नहीं। ऐसे नहीं मिल रहा है ना आपको, पैकेज सेटिंग, पैकेज कंट्रोल तो मिलेगा आपको। नहीं, ठीक है, नहीं मिल रहा सर। एक मिनट एक मिनट। और कौन है मुझे मैसेज कर, कौन बोल रहा था अभी? नाम बताओ अपना। सर वर्धमान इसमें भी कटारिया। नहीं है सर ऐसा ऑप्शन। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक सेपरेटली वीडियो डालता हूँ ग्रुप के ऊपर, तब करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पर्सनली आप सबको बताऊंगा तो थोड़ा टाइम जाएगा हमारा, इसलिए मैं पर्सनली दिखा दूँ आप लोगों को। एक वीडियो शेयर करूंगा ग्रुप के ऊपर, उस पर देख लेना आप लोग। ठीक, तो ये करेंगे हम लोग। वैसे अभी नहीं जरूरत उसकी इतनी, बट एडवांटेज बोल के मैंने आपको कहा। HTML के बारे में बात कर रहा था कि ये मार्कअप लैंग्वेज है, हमारा काफी डिस्कशन हुआ इसके ऊपर। पर एक थोड़ा सा अभी हमने आज से जो HTML स्टार्ट किया उसके बारे में, उसको फोकस करने के लिए मैं वापस से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, जो जिसने मुझे अभी कहा कि कल नहीं थे उनके लिए भी, कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग मैंने बताया था कि हाइपर लिंक जो होती है। हाइपर टेक्स्ट एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा वैसे वैसे यहाँ पे बनाता चलता हूँ। ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक, तो हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट तो ऐसा टेक्स्ट जो मतलब लिंक भी हो और टेक्स्ट भी हो। आप लोग देखो कि वेबसाइट के ऊपर कुछ टेक्स्ट भी होता है, जैसे कि देखो क्लिक हियर, और ये इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं अगर, तो ये किसी और पेज पे मुझे रिडायरेक्ट करता है। तो ऐसे ही टेक्स्ट को हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब तो हमने कल देखा है कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। तो वापस मैं इसको रिपीट करता हूँ कि स्ट्रक्चर हमको बनाने के लिए, ओके, वेब पेज हमें क्रिएट करने के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं कि थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं HTML का, कि किसने किया और क्यों बनाया। तो फर्स्ट जब इंटरनेट जब आया, इंटरनेट एक डिमांड थी डेटा शेयर करने के लिए। ठीक है, डेटा शेयरिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था डेटा शेयरिंग के लिए। तो उस वक्त टीम बर्नर्स ली और उनकी टीम ने HTML को इन्वेंट किया। ठीक है, तो उसका बेसिकली यूज वो है कि डेटा को शेयर करने के लिए। कैसे अभी डेटा को शेयर करेंगे? तो टेक्सचुअल डेटा को देखो, अभी टेक्सचुअल विजुअल जो पिक्चर के फॉर्मेट का डेटा, उसको तो कैसे करेंगे HTML का यूज करके? तो HTML में बेसिकली हम लोग एक ही चीज करेंगे कि टैग्स होते हैं। टैग्स दो होते हैं, एक ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। यहाँ पे टैग नेम, यहाँ पे कुछ ना कुछ टैग नेम हो गए, क्लोज होगा इस तरह से। ठीक, और जो डेटा होगा, हमारी इंफॉर्मेशन होगी, वो कहाँ पे जाएगी? इसके बीच में जाएगी इंफॉर्मेशन। टैग नेम, यहाँ पे जो अलग अलग टैग्स हो गए, यहाँ पे जो हमें HTML प्रोवाइड करता है, जैसे कि एग्जांपल ले लूं मैं, यहाँ पे H1 टैग, P टैग, ऐसे अलग अलग टैग्स होंगे। हर टैग का एक मीनिंग है।
ठीक है, जैसे कि कुछ टैग इमेज को दिखाने के लिए होते हैं, कुछ पैराग्राफ को दिखाने के लिए, कुछ हेडिंग्स को दिखाने के लिए, तो अलग अलग मीनिंग्स है हर टैग के, बट टोटली HTML में हमें क्या करना है, बस टैग का यूज करना है। ठीक है, तो ये जब इंटरनेट का जब इतना स्टार्टिंग था, तब ये डेटा शेयरिंग के लिए हमें चाहिए थे कुछ ना कुछ लैंग्वेज, तो उस वक्त HTML को इन्वेंट किया गया। ठीक है, डेटा शेयरिंग के लिए यहाँ पे वही सब कुछ लिखा है। और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मार्कअप लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर को किस तरह से, मतलब वेब ब्राउजर में किस तरह से एग्जीक्यूट होती है, और सिर्फ ब्राउजर को समझते हैं। तो अभी वापस से आता हूं मैं यहाँ पे, ये जो टैग होते हैं इसका मीनिंग कैसे किसको पता है। तो जैसे मेरे कल वाला स्टेटमेंट मैंने कहा था कि जो टैग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसका मीनिंग किसको पता है, हमारे ब्राउजर को। ब्राउजर उसको टैग को रीड करता है, ठीक है, समझता है, और उसका जो मीनिंग होगा उस हिसाब से इस टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसा मान लो अभी हेडिंग टैग, हेडिंग टैग है, HTML वाले ने कहा कि H1 आप यूज करना हेडिंग के लिए, हेडिंग बनाने के लिए, जैसे नहीं कि बोल्ड वाला हेडिंग जैसे बाकी वेबसाइट के ऊपर होता है। वेबसाइट दिखाता हूं मैं आप लोगों को कुछ, एक मिनट, ब्राउजर ओपन है क्या? ओके, अमेजोन पे ही चलेंगे, उसको ही हम लोग रेफरेंस में लेते लेते आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तरह से कुछ है यार, आपको दिखेगा यहाँ पे amazon.in, तो लगभग हर साइट के ऊपर आपको टाइटल्स वगैरह ये सब चीजें मिलेगी। देखो यहाँ पे भी आपको मिलेगा टाइटल, तो टाइटल ने हेडिंग्स की बात करें। देखो अभी ये शॉप बाय कैटेगरी, ये जो है ये बोल्ड वाला दिख रहा है जो टेक्स्ट, इसको हम लोग बोलेंगे हेडिंग्स। इस पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, ये जो हम दिख रहा है प्रोडक्ट्स वगैरह, इसका हेडिंग। तो ये हेडिंग किस तरह से बनाएंगे हम लोग HTML में, तो उसके लिए भी एक टैग है। ठीक, अब ये इमेज को हमें लाना है, उसके लिए भी एक टैग है। इस लिंक को बनाना है, देखो ये लिंक, क्योंकि पूरा इंटरनेट आप देखोगे कि लिंक के द्वारा ही चलता है। ये लिंक्स के एंकर्स, मतलब ये जो हाइपर लिंक्स के बारे में मैंने बात की थी अभी, वो कि टेक्स्ट होता है और इसमें सुपर पावर क्या है कि हम लोग जब इसको क्लिक कर दें तो ये कंट्रोल दूसरे पेज के ऊपर लेके जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, जो मीनिंग है ये लगभग आपको कोई बताएगा नहीं वैसे इतना डीप में, हम लोग हम लोग इसको फॉलो करते हैं डीपली, ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो समझने में आगे। देखो ये H1 है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, जैसे कि हेडिंग बनाने के लिए। तो इसका मीनिंग किसको समझेगा, ब्राउजर को, ब्राउजर को। ठीक, तो हमने बनाया H1 टैग, इस तरह से कुछ टैग बनाएंगे हम लोग, ओपन एंगुलर ब्रैकेट H1 और क्लोज, इस तरह से। फिर बीच में हमें जो भी डेटा देना है, मतलब जैसे कि हेडिंग है उसका, जैसे कि अभी देखो हमने क्लोज किया, उसको क्लोज करते वक्त कैसे करना है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है, स्लैश देना है, फिर वापस वही टैग को रिपीट करना है, वही टैग नेम को रिपीट करना है, और इसको क्लोज करना है। ये होता है एक बेसिक सा HTML का हम हमारे लैंग्वेज में बोल सकते हैं सिंटैक्स। ठीक है, इस तरह से। तो आपको ऐसे ही दिखेगा ज्यादातर HTML के पेजेस में। आप बोलोगे दिखाओ प्रूफ करके, तो प्रूफ करके दिखा दो आप लोगों को मैं। चलते हैं हम लोग इंस्पेक्ट, यहाँ पे आपको amazon.in का मैं कोड दिखाता हूँ थोड़ा। वहां पे आपको ऐसे ही कुछ टैग्स मिलेंगे देखने को। देखो यहाँ पे बॉडी टैग है, यहाँ पे अलग अलग टैग्स मिलेंगे आपको देखने के लिए, बट वैसे ही मिलेंगे, ओपन टैग, क्लोज टैग, देखो। और ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे दिख रही है ना, जैसे कि यहाँ पे आईडी वगैरह लिखा है, इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पे भी मेंशन किया है कि मार्कअप लैंग्वेज इज अ वे कंप्यूटर स्पीक। जैसे मैंने कहा कि हमको प्रोसेस करना है डेटा को, टेक्स्ट को, तो उसके अंदर HTML में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, एक होती है टैग्स और एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे अभी एट्रीब्यूट्स की बारी, टैग समझ में आया सबको, टैग का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा और डेटा कहाँ पे होगा, इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी। तब मैं फिर एट्रीब्यूट्स की तरफ आगे चलता हूँ। मैसेज में आप लोग बता देना, अनम्यूट मत करना। टैगनेम्स, और अब इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है हमारी। अब जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो इस टैग को जरूरत है, इस ये जो टैग नेम हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ये टैग नेम को कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत है। जैसे मान लो अभी मुझे किसी इमेज को दिखाना है हमारे वेब पेज के ऊपर। ठीक है, वेब पेज के ऊपर हमारे इस तरह का वेब पेज है, जैसे मान लो अमेजोन का वेब पेज है, यहाँ पे इमेज दिखा रहे हैं ना, तो इस इमेज को दिखाना है मुझे।
तो इमेज टैग को हेल्प करने के लिए, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, वो भी एट्रीब्यूट्स की लोकेशन कहाँ पे, मतलब पोजीशन कहाँ है उसकी, कहाँ पे हमको बनाना है उसको। तो जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे होते हैं। और वो कैसे होते हैं एट्रीब्यूट्स? इस तरह से एट्रीब्यूट का नाम होगा, इक्वल टू होगा, और डबल कोट्स में उसकी वैल्यू होगी। मान लो अभी इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं नीचे, कि मुझे किसी इमेज को दिखाना है, तो मैंने एक टैग यूज किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक टैग यूज किया। अच्छा, ये टैग को मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे एसआरसी होगा इस तरह से। तो ये हमारा एसआरसी क्या है, एट्रीब्यूट, इक्वल टू डबल कोट। इसके अंदर जो कुछ भी होगा, मान लो इमेज का पाथ है, अभी एक एक करके हम लोग टैग देखने वाले, ये इमेज टैग, h1 टैग। बट इसके पहले आपको समझना क्या है कि ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे टैग को हेल्प करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक, और टैग होते हैं जो हमारे डेटा को, इसके अंदर का इंफॉर्मेशन जो होगी उसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, अलग तरीके से दिखाते हैं। अभी आप बोलोगे कैसे, कि मान लो h1 मैंने यूज किया, तो वो उसका जो भी h1 यूज करने के बाद में उसका जो मीनिंग होगा इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेगा। कौन करेगा, हमारा ब्राउजर। ओके, ये और मतलब ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब हम लोग प्रैक्टिकली तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट आर टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सब कुछ लिखा है, कि ये दोनों चीजों के बिना कुछ भी नहीं होगा एचटीएमएल में, टैग्स और एट्रीब्यूट्स। क्या है, इस तरह से h1 ओपन किया मैंने, बीच में इंफॉर्मेशन होगी, लास्ट में टैग क्लोज होगा, ओपन टैग क्लोज। म्यूट द माइक। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एट्रीब्यूट्स कंटेन एडिशनल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। और वो कहाँ पे होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, कि जब भी ओपनिंग टैग होगा हमारा, ओपनिंग टैग के अंदर ही होते हैं वो। यहाँ पे देखो, जैसे ये इमेज टैग ओपनिंग टैग है, एसआरसी इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है ना, ये हमारा एट्रीब्यूट है एसआरसी, और उसकी वैल्यू उसके साथ में। वैसे ही अल्ट नाम का एट्रीब्यूट है, उसके साथ में उसकी वैल्यू है। ऐसे ही कितने भी हो सकते हो एट्रीब्यूट, क्योंकि वो हमारे हेल्प के लिए, हमारे टैग के हेल्प के लिए। ओके, आगे चलते हैं। अभी हमको ध्यान क्या क्या रखना है, मतलब इसमें कैसे इनको रिमेंबर करना है। तो याद रखना कि एक तो ओपनिंग टैग होगा, एक क्लोज टैग होगा। ठीक, दूसरी बात ऐसी कि जब हम लोग एचटीएमएल फाइल क्रिएट करेंगे, अब एचटीएमएल फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, तो आते हम लोग सबलाइन के अंदर, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है, एक फाइल बनाते हैं हम लोग। हमारा जो फोल्डर है मैंने जो कल बनाया था बैच 430, इसके अंदर आते हैं। तो फर्स्ट हमारा वेब पेज, हमारा फर्स्ट वेब पेज हम लोग बनाएंगे। अभी वेब पेज आपको पता है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा वापस से। क्या हमारा फर्स्ट वेब पेज, कुछ भी नाम दे दो आप लोग, बट एक मीनिंगफुल नेम देना है। अभी यहाँ पे हम लोग डेमो देख रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे नाम दूंगा, फर्स्ट वेब पेज, सेकंड वेब पेज, या फिर कुछ मीनिंगफुल नाम। .htm देना है या फिर html देना है, ये दोनों एक्सटेंशन आप लोग यूज कर सकते हैं html की फाइल बनाने के लिए। ठीक है, .html ही प्रेफर करना ज्यादातर। सेव किया हमने। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ठीक, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली टैग्स का यूज करना है। इसके अंदर टोटली हमें जो भी वेब पेज बनाना है उसके अंदर क्या करना है, टैग्स का यूज करना है यहाँ पे। तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का, वो कैसा स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। चलो, तो फर्स्ट ये बात कि टैग ओपन होगा, क्लोज होगा, उसके बीच में इंफॉर्मेशन होगी। ओके, और अगर जितने ज्यादा टैग्स होंगे, मतलब हम लोग एक तो टैग यूज नहीं करेंगे, इसमें मल्टीपल टैग यूज करेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे एक यूज किया h1 टैग, उसको क्लोज करना है। तो याद रखना कि जब हम लोग टैग ओपन कर रहे हैं तब उसको क्लोज भी कर लेना। ऐसा ना हो कि हमने ओपन किया और उसको क्लोज करना ही भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ओपन किया तो उसको क्लोज भी करना यहाँ पे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपर्स की। ओके, अभी हमारा फर्स्ट फाइल हमने बना ली, कैसे कि एडिटर ओपन करना है अपना, सबलाइम हो जो भी हो, हमने सबलाइम यूज किया है, सबलाइम करेंगे यूज। और फर्स्ट हमें एक फाइल बनानी है .html की, बना ली हमने फाइल। अब क्या करना है, याद रखना कि कोई भी HTML हो, कोई भी HTML फाइल हो, उसका एक बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं। अभी आप लोग सबलाइन में, उसका फायदा मैं आपको दिखाऊंगा अभी, कि आपको बस HTML यहाँ पे डालना है और कंट्रोल स्पेस पुट करना है यहाँ पे और एंटर करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे इस तरह से, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आ रहा है, इसका एक एक का मीनिंग है हर चीज का, बट ये स्ट्रक्चर जो होता है ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किसी भी वेब पेज का। अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूं मैं थोड़ा सा। चलते हैं हम लोग Amazon की साइट के ऊपर, आपको सेम स्ट्रक्चर यहीं पे मिलेगा। देखो डॉक टाइप HTML, यहाँ पे थोड़ा अल्टरनेटली दिखाता हूँ, यहाँ पे देखना।
HTML का ऊपर दिखा डॉक टाइप HTML, जो हमारे सबलाइन में मैंने दिखा है डॉक टाइप HTML, ठीक। उसके बाद में HTML सिंपल सा टैग, देखो यहाँ पे HTML मिला आपको। हाँ, उसके साथ में जो बाकी चीजें है वो आपको पता है, वो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास ये हेड टैग है। देखो यहाँ पे आपको हेड टैग मिला अमेजोन की साइट के ऊपर। ये बॉडी टैग है, बॉडी टैग मिला आपको यहाँ पे। हेड टैग के अंदर आप जाओगे तो फिर वहां पे आपको टाइटल मिलेगा, देखो यहाँ पे टाइटल नीचे चला गया वो, शायद से काफी नीचे होगा वो। यहाँ पे इतनी बड़ी साइट है तो काफी सारी चीजें लगेगी भी इसको, इसलिए ये थोड़ा नीचे चला गया आई थिंक। यहाँ पे देखो ढूंढना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ओके, आप लोग ढूंढ लेना इसमें क्योंकि इतनी सारी चीजें यहाँ पे, तो आप लोग देख लेना, बट एग्जैक्टली होगा ही होगा यहाँ पे। ये टाइटल जो दिख रहा है ना हमें ऊपर, उसी की वजह से दिख रहा है। मुझे मिल गया है, देखो यहाँ पे मिल गया है। तो ये जो लिखा है ना ऊपर, अगर इसको मैं चेंज कर दूं यहाँ से, देखो अभी मेरा नाम डाल देता हूँ यहाँ पे मैं, अभी आप लोग देख सकते हैं अमेजोन के साइट के ऊपर मेरा नाम आया। बट ये जो चेंज होता है ना, ये जो चेंज मैंने यहाँ से किया, ये टेम्पररी चेंजेस है, ये इफेक्ट नहीं करेंगे वेबसाइट के ऊपर। ये हमें बस हमारे ब्राउजर के लिए सीमित है, इतना इसका लिमिट है। कोई और इसको ओपन करेगा तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे चेंज किया टाइटल में, तो टाइटल कहाँ पे काम करता है, ये वाला टाइटल हमारा ऊपर, ठीक है, यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आते हैं अभी हम लोग, ये देख लिया। अभी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि किसको क्या, किसका क्या यूज है। ओके, तो टैग शुड बी, अभी जो मैंने बताया ना आपको एक स्ट्रक्चर, वो हर HTML के पेज के ऊपर होता है। अगर आप नहीं भी बनाते ना, अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो हमने बना लिया, इस फाइल को हमें सिंपली ओपन करना है ब्राउजर के ऊपर। कोई भी ब्राउजर हो चलेगा, बट हमारे पास जो ब्राउजर है उसमें हम लोग ओपन करेंगे इसको। कॉपी फाइल पाथ करता हूँ यहाँ से, या तो फिर उस फाइल के लोकेशन पे जाके आप लोग डबल क्लिक कर लेना है इसको, ठीक है। इसको सिंपली ब्राउजर में ओपन करना है हमें। वेट अ मिनट, आई थिंक दूसरा ब्राउजर स्टार्ट हो गया, उसको मैं बंद कर लेता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे आते हैं हम लोग, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक ये वाला पेज जो हमने अभी बनाया, webpage.html, इसको एंटर किया मैंने। अभी देखो आपको कहीं पे कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, सिंपल सा टेक्स्ट भी नहीं लिखा है हमने, ना कुछ लिखा है, बस हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे जो होता है, ठीक है। अगर हमने नहीं बनाया फिर भी होता है। तो इंस्पेक्ट में चलते हैं, हमें इंस्पेक्ट में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में आपको ये मिलेगा, बट अगर देखो यहाँ पे मिला ये स्ट्रक्चर, बट अगर मैं नहीं देता हूँ ये स्ट्रक्चर, तो देखो इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। मैं सेव किया मैंने इसको, जाके मैंने रिफ्रेश किया, फिर भी ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। देखो यहाँ पे मिलेगा वो स्ट्रक्चर। तो ये होता है, आप दो या ना दो, बट हमें इसको देना पड़ेगा, ओके। क्योंकि ब्राउजर अभी इतने स्मार्ट हो गए हैं, पहले नहीं होता था, बट अभी जो ब्राउजर्स है हमारे इतने स्मार्ट है कि वो खुद से ही, उनको पता है कि ये HTML पे जो ओपन है तो वो ऑटोमेटिकली ये बना लेते हैं। अभी चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट की तरफ, कि एक एक लाइन का मीनिंग देखेंगे हम लोग। इस लाइन का मीनिंग क्या है, जो फर्स्ट लाइन है हमारी डॉक टाइप HTML, इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है कि दिस टैग स्पेसिफाइज द लैंग्वेज। अभी क्या हुआ कि जब HTML आई तो HTML के अलग अलग वर्जन आए, ठीक है। स्टार्टिंग में HTML, उसके बाद में HTML 2, 3, 4, 5 ऐसे, ठीक है। तो मैंने ऐसे कहा 2, 3, 4, 5, तो एग्जैक्टली वैसे नहीं है, उसके पॉइंट में वर्जन भी होते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो HTML5 और वो स्टेबल है, ठीक है। तो HTML5, तो ये जो पहली लाइन लिखी है यहाँ पे, ये हमें क्या बताती है कि हम लोग इस पेज के अंदर, इस पेज में जो हमारा पेज है अभी HTML का पेज, उसके अंदर हम लोग HTML5 टैग भी यूज करने वाले हैं। ऐसे इस लाइन का मतलब है, मतलब HTML5 भी इसके अंदर सपोर्ट हो जा। पहले नहीं होता था, ठीक है। पहले क्या होता था, जो ओल्ड ब्राउजर्स थे उनको हमें से बताना पड़ता था कि हम लोग HTML5 जो लेटेस्ट वर्जन है उसके भी टैग यूज करने वाले हैं। सो अगर मैं कुछ HTML5 के टैग यूज करूं तो फिर मुझे इसको अलो करना, मतलब ऐसे, ठीक है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आप लोगों को। लाइन का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं कि HTML टैग का मतलब क्या होता है। ये हमारा रूट एलिमेंट होता है, रूट टैग होता है। जो हमारा HTML टैग है ये क्या होता है, हमारा रूट टैग, ठीक है। जो कुछ भी होगा इसके अंदर ही होगा, ये हमारा टोटली रूट होता है। देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, सिग्नल्स फ्रॉम हियर आर वी गोइंग टू HTML कोड, मतलब हम लोग जो कुछ भी लिखने वाले HTML के यहाँ पे होगा, इसी के अंदर जो टैग्स है, ठीक है। एक मिनट, ये हो नहीं रहा, ओके। अभी देखते हैं हम लोग हेड टैग। तो इस हेड टैग के अंदर हमारा टोटल मेटा डेटा होगा। अभी मेटा डेटा का मतलब क्या कि
इंफॉर्मेशन अबाउट आवर साइट, मतलब हमारी एक वेबसाइट है, मान लो देखो अमेजोन है यहाँ पे देखना, अभी अमेजोन के ऊपर चलता हूँ फिर से मैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको वापस से मैं आपको कोड दिखाता हूँ उसका। अभी हेड टैग में चलते हैं वहां पे, कि आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं कि वहां पे उन लोग क्या किया है उन लोगों ने। तो क्या होता है, साइट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, मेटा इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे मेटा टैग्स यूज किए इन लोगों ने यहाँ पे, कि साइट किस बारे में है, यहाँ पे और भी चीजें लिखी होगी, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। इसको थोड़ा सा आप फोकस करना कंटेंट के ऊपर, अमेजोन बेसिक्स ये सब लिखा है ना इन लोगों ने यहाँ पे, इस तरह की चीजें। तो क्या होगी ये, अब ये चीजें क्यों लिखी जाती है हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर ये मेटा इंफॉर्मेशन क्यों होती है? तो जो सर्च इंजिन होते हैं हमारे, गूगल, बिंग, याहू, ये उनकी हेल्प के लिए होती है। जैसे हमारी वेबसाइट कल को हमने होस्ट की, इसी मतलब इंटरनेट के ऊपर हमने लाइव की वेबसाइट, तो कोई अगर सर्च करे प्रोडक्ट, चलो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली वापस, यहाँ पे गूगल के ऊपर चलते हैं, सर्च इंजिन की तरफ। अगर मैं यहाँ पे डालूं कि ऑनलाइन शॉपिंग, तो मैंने अभी तो अमेजोन का नाम तो नहीं डाला है ना, या फिर किसी ऑनलाइन साइट का नाम नहीं डाला है, बस मैंने क्या दिया, ऑनलाइन शॉपिंग। तो जैसे मैंने एंटर किया, तो सर्च इंजन क्या ढूंढता है कि मेटा इंफॉर्मेशन, जो हेड टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं ना, वो इंफॉर्मेशन पे वो सर्च करता है वहां पे। अभी देखो यहाँ पे मिंत्रा, स्नैपडील, ये सब ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट आ गई। तो ये जो डेटा लिखा है ना, जैसे देखो ये वाला डेटा यहाँ पे सबको दिख रहा है, ये जो डेटा है, ये डेटा हमारा जो मेटा इंफॉर्मेशन, अभी दिखाता हूँ आपको मिंत्रा की साइट पे जाके, मैंने क्लिक किया, अभी देखो हेड टैग के अंदर आ गए हम लोग, सॉरी वेबसाइट के अंदर आ गए हम लोग, इंस्पेक्ट किया हमने। अब जो मैंने आपको वहां इंफॉर्मेशन दिखाई थी, वही हम लोग को हेड टैग के अंदर दिखने वाली है। हेड टैग में चलेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे लिखा है, टाइटल के बारे में लिखा हुआ होता है एक तो, और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे लिखी है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर फैशन एंड लाइफस्टाइल, ये जो लिखा है ना, ये हमारी साइट का मेटा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इस सर्च इंजिन को मदद करती है। ये हुआ। अभी हेड टैग हमने लिया, बट ये टाइटल जो होता है, जो आपको दिख रहा है, मैंने टाइटल चेंज करके दिखाया अभी अमेजोन का यहाँ पे। तो टाइटल टैग बेसिकली, जब हम लोग कुछ हमारे वेब पेज का टाइटल, जैसे कि देखो हर वेबसाइट के ऊपर जाओगे आप लोग, कुछ ना कुछ टाइटल मिलेगा आपको। ये देखो व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप मिला है, यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग टू वुमेन, ये जो लिखा है इन लोगों ने टाइटल लिखा है। तो ये भी हेल्पफुल होता है एसईओ के लिए, मतलब सर्च इंजिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल भी लिखना हमें जरूरी है हर पेज के लिए, वेब पेज के लिए। हेड इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होगी, हेड टैग के अंदर मेटा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक। बच गया हमारा बॉडी टैग। तो बॉडी टैग ये चीज है जो हमें विजुअली जो कंटेंट दिखता है वेबसाइट का, मैं वापस फिर से मिंत्रा के ऊपर, जो यहाँ से लेके, मतलब देखो यहाँ पे बॉडी टैग पे मैं जब आपको दिखा हुआ, यहाँ से लेके तो नीचे तक, टॉप इसके फुटर तक या नीचे तक, जो कुछ भी डेटा है इसमें बॉडी में, देखो जो भी ब्लू हुआ ना बॉडी पे, मैं जैसे गया तो ये जितना भी ब्लू पार्ट हुआ है ना, इतनी पूरी बॉडी है, तो उसके अंदर हमारा जो विजुअल दिखता है ना कंटेंट वेबसाइट का, वो सब कुछ होगा वहां पे, इमेजेस, फोटोज, पैराग्राफ्स, ये सब चीजें वहां पे होगी, ठीक है, मेन न्यूज वगैरह सब कुछ तो ये बॉडी में होता है। तो हमें काम क्या करना है, जो कुछ भी हम लोग करेंगे बॉडी के अंदर करेंगे, ठीक है, ये हमारे लिए होता है वेबसाइट का। और जो ऊपर हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, वो सर्च इंजिन के लिए होती है, वो भी हमें ही मेंशन करना पड़ती है, वहां पे हमें ही लिखना पड़ती है। आते हैं अभी, देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया अभी, वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे HTML इस तरह से। उसके बाद हेड टैग, उसके अंदर टाइटल, टाइटल के अंदर हमारे वेबसाइट का टाइटल लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे मेटा इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक, मेटा टैग्स का यूज करके अभी देखेंगे हम लोग आगे। बॉडी टैग के अंदर हम लोग हमारा जो एक्चुअल कंटेंट होगा वेबसाइट का, वो सब कुछ लिखेंगे, जैसे हेलो वर्ल्ड, ये सब चीजें, ठीक। तो स्टेप्स है, हमने इसमें से काफी सारे स्टेप्स कर लिए, जैसे कि HTML फाइल हमने बना ली, फिर हमें अभी क्या करना है, एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, ओके, अब उसको ओपन करना है ब्राउजर में, वो भी हमने कर लिया, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मेटा टैग सीखना है हमें, बट उसके पहले ये किया, उसके पहले मुझे बताना कि अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया ये स्ट्रक्चर में, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, कुछ क्वेश्चन आया किसी के माइंड में, आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
आपके पास 1 मिनट है, 5:10 को मैं वापस से स्टार्ट करूंगा। मुझे क्वेश्चन आया कि ब्राउजर किस तरह से रीड करता है HTML के लाइंस को। तो इसका एक स्ट्रक्चर समझने के लिए जब हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, मतलब जब हम लोग HTML के एक बेसिक टैग कवर करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ब्राउजर के अंदर जब अच्छा सुनो, HTML जब बनाएगी किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली ने। जब वो कहाँ काम करते थे? नेटस्केप नेविगेटर में। ओके, जब उनका खुद का ब्राउजर था, आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर जाकर कि नेटस्केप जो नेविगेटर एक ब्राउजर था, HTML सिर्फ उसी के लिए काम करते थे वहां पे। ठीक है, HTML जब जब कोई ज्यादा ब्राउजर्स नहीं थे, HTML उस वक्त उन्होंने बनाई तो उनकी कंपनी के ब्राउजर के लिए बनाई, नेटस्केप नेविगेटर। तो हुआ क्या कि डेटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हुआ ये इस्तेमाल और ज्यादातर यूज होने लगी, तो बाकी कंपनीज भी आने लगे मार्केट में, जैसे क्रोम हो गए और भी कुछ कंपनीज ब्राउजर्स के आने लगे। तो वहां पे एक दिक्कत आने लगी HTML की। पॉइंट है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं इतना सब ले रहा हूँ। ये क्रोम और भी मान लो और भी कंपनीज आने लगी, तो हुआ क्या कि नेटस्केप नेविगेटर पे ये चल रहा था HTML अच्छी तरह से, बट हुआ क्या कि क्रोम पे और बाकी जो ब्राउजर्स है उनके ऊपर सही से नहीं चल रहा था, वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता था। ठीक है, फिर उसको एक स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये आज हमें दिख रहा है ना, ये किसने दिया हमें? वो W3C, एक कॉन्सर्टोरियम बनी, एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो, एक सिंपल वर्ड में। तो उन्होंने एक HTML को स्टैंडर्ड दिया कि जो कोई भी HTML यूज करेगा वो इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में यूज करेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर ये यही सब टैग्स हो गए, ये टैग ऐसे तरह से यूज करना आप लोग। ठीक है, ऐसे सब उन लोगों ने दिया। तो W3C आप लोग कभी फ्री टाइम में जाकर सर्च करना और पढ़ लेना। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आई थी कि सब में HTML सही तरह से नहीं चल रहा था, उसका लेआउट चेंज हो रहा था। तो उस वक्त फिर W3C बनी, उसके हेड जो है हमारे इनके ही इन्वेंटर है, HTML के इन्वेंटर जो टिम बर्नर्स-ली वही है। ठीक है, तो एक ने किसी ने क्वेश्चन पूछा ना भी मुझे कि किस तरह से रीड करता है। तो हुआ कि जब ये ब्राउजर्स बनाते हैं ना, तो उसी वक्त उसको पता है कि हेड टैग के अंदर का जो डेटा है, जैसे टाइटल टैग के अंदर का डेटा है वो कहाँ पे करना है उसको, तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन मैंने कहा था ना पहले कि ब्राउजर को ही पता है। ठीक है, अब बॉडी में जो भी टैग लिखूंगा मैं यहाँ पे, जैसा मान लो H1 लिख रहा हूँ, हेडिंग टैग है, मुझे हेडिंग बनाना है सिंपल सा। अभी इसका मीनिंग जो होता है, इसके पर्टिकुलर फॉन्ट साइज, अच्छा मैं दिखाता हूँ अभी, फिर बात करते हैं, अधूरी बात हो जाएगी ये, फिर एक एक करके देखेंगे हम लोग। इनसाइड हेड टैग के अंदर ये मेटा टैग जो है हमारा, जो जैसे मैंने अभी दिखाया कि मिंत्रा के ऊपर की काफी सारे मेटा टैग्स थे वहां पे, तो ये मेटा टैग किस लिए होता है? हमारे साइट के डिस्क्रिप्शन के लिए, हमारे वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन के लिए, और एसईओ के लिए हेल्पफुल होता है ये। आगे चलते हैं हेडिंग्स के बारे में, अभी मैं टॉपिक पे एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो H1 से लेके H6 तक हमें HTML ने क्या दिया, हेडिंग्स टैग दिए H1 से लेके H6 तक, मतलब H1 इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, H1 ओपन H1 क्लोज, इसके बीच में। तो इनमें डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे हम लोग, बट इतने टाइप्स के हमारे पास हेडिंग्स अवेलेबल है, बट मोस्टली यूज होने वाले कौन से? क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैंने H1 एंड H2 शुड बी यूज्ड फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल्स। बाकी के इतने वो इतने कम यूज होते हैं और लेस इंपॉर्टेंट है, बट बाकी की चीजें क्या है, ये मतलब H1 और H2 टैग ये ज्यादातर यूज होते हैं वेबसाइट्स में। ठीक, सर्च इंजन बॉट्स यूज दिस ऑर्डर, मतलब ये क्या है कि सर्च इंजन जो हमारे होते हैं इनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अभी एसईओ का जो टॉपिक आएगा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ एसईओ के बारे में क्या होता है, क्योंकि एज ए वेब डेवलपर आपको वो भी पता होना चाहिए। थोड़े दिनों बाद देखेंगे हम लोग एसईओ को। ठीक है, ओके, हाउ मेनी मेटा टैग्स कैन बी यूज इन अ वेबसाइट। तो एक क्वेश्चन और आया, तो मेटा टैग चाहे उतने हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो मैंने, हम लोग चलते एक रियल टाइम एग्जांपल देखने के लिए, मिंत्रा में, मिंत्रा की वेबसाइट में चलते हैं। बट कुछ चीजें होती है कि जैसे ज्यादातर हमने यूज किया ना, वहां पे एक प्रॉब्लम भी होती है। यहाँ पे देखना आप लोग हेड टैग के अंदर कितने मेटा टैग यूज किए इन लोगों ने, सिर्फ मेटा टैग को देखना। देखो 1 2 3 4 कितने किए यहाँ पे, काफी सारे। अभी कुछ इसमें से ऑटो जनरेटेड है, इसका मतलब क्या है कि देखो आपको अगर गूगल एड्स पता है तो ये चीजें कुछ अलग भी चीजें होती है, इसलिए मैंने कहा कि एसईओ का जो पार्ट होता है मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को, बाद में एक्सप्लेन करूंगा कभी। तो ये जो मेटा टैग्स होते हैं ना, ये हमारी बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है अलग अलग तरह की। देखो यहाँ पे कुछ इसमें कीवर्ड्स है,
जो हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं ना, अभी जैसे मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, गूगल सर्च इंजन के ऊपर, तो उसने क्या किया, इस कीवर्ड के बेस के ऊपर इस मेटा टैग की हेल्प लिया, कीवर्ड के बेस के ऊपर हमारी साइट को दिखाया मुझे सजेशंस पर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो कुछ गूगल के, देखो गूगल साइन इन स्कोप, ये ऑटो जनरेटेड होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मेटा टैग ट्विटर के यहाँ पे अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। इसको जनरेट करने के लिए भी कुछ साइट से ऑटोमेटिकली, इसे हमें खुद जनरेट नहीं करना पड़ता, अभी काफी आगे वेब डेवलपमेंट आ चुके हैं हम लोग, तो इसको ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं, कुछ साइट है हमारे पास अवेलेबल, ओके। तो ऐसे कुछ लिमिट नहीं है इसका यूज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का और था कुछ, ओके। यहाँ पे लिखा है सर्च इंजन बॉट्स यूज दिस ऑर्डर, तो ये जो वेलकम जो लिखा है, मान लो मैंने लिखा किसी साइट का टाइटल है कि बेस्ट ऑफर्स, तो मैंने सर्च किया कि टुडेज बेस्ट ऑफर्स गूगल के ऊपर, तो उसने चेक किया जाकर कि H1 जो हेडिंग टैग्स होते हैं ना, H1 H2 ये कितने क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सर्च इंजन के जो बॉट्स होते हैं उन लोगों ने इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें साइट का रिकमेंडेशन दिया लाकर, जो गूगल काम करता है ना उस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अभी, ओके। आगे चलने से पहले हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है, हमने नहीं किया अभी तक ना, तो यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास कितने टैग्स है, H1 से लेके H6 तक टोटल हेडिंग्स टैग है, इनमें डिफरेंस क्या है वो आप लोग देख के ही समझ जाओगे, ओके। देखो अभी H1 टैग इस तरह से, ठीक है, अभी हेलो मैं हर एक लिख रहा हूँ उसमें, मैं रिपीट करूंगा इनको, सो अभी हम लोग ने देखो अलग अलग टैग्स बनाए यहाँ पे, H1 ओपन किया, और मैंने, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने जैसे ओपन किया कंटेंट लिखने के बाद में मैंने क्लोज भी किया है उसे, ऐसे नहीं कि छोड़ना है, अभी उसको बंद कर हमने अगर क्लोज नहीं किया तो क्या होगा वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को अभी, ठीक है। तो इसको जस्ट ओपन करते हैं हम लोग, ओपन इन ब्राउजर, कॉपी फाइल पाथ मैं सिंपल से करता हूं क्योंकि मैंने एक डिफॉल्ट ब्राउजर दूसरा सेट करके रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, मैंने यहाँ पे किया इस तरह से, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं हम लोग, और क्या कि जो पहला है हमारा वो H1 टैग है, ठीक है। ऐसे कम कम इनकी साइज में आपको डिफरेंस मिलेगा, इनकी फॉन्ट साइज है ना जो अलग अलग है, यहाँ पे यही इन सब में डिफरेंस है इन हेडिंग टैग में। एक मिनट में जो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट ओपन हुआ उसको बंद कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारा इसमें, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं, वो सब कुछ बोल्ड होता है, वैसे ही हेडिंग है, ये सब कुछ हेडिंग के लिए यूज होते हैं, बट एक डिफरेंस है जो साइज का डिफरेंस है, इनके टेक्स्ट के साइज का। आया समझ, हेडिंग टैग कितने टैग्स अवेलेबल है हमारे इसमें, H1 से लेके H6 तक, ठीक है, इस तरह से टैग्स और टैग्स, ठीक है। अगर मान लो अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूं, जैसे मान लो कुछ मैंने लिखा, जैसे बिट लिखा यहाँ पे, तो आप लोग इसे क्या कहोगे, बिट को एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है, सिंपली एट्रीब्यूट, और इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे जो कुछ भी होगी, कोई भी आपको टैग के साथ में ऐसी कुछ चीजें मिले देखने को, तो वो हमारा होता है एट्रीब्यूट, और ये दो चीजें ही HTML में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हुआ हमारा इसके बारे में, आपको ये एग्जांपल समझ में आया इसका, एक आपको मैं भी इसका ही एक क्या बोलेंगे रियल टाइम दिखाता हूँ मिंत्रा के ऊपर। आप लोग बोलेंगे आपने तो HTML का एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट बना के दिखाया हमको, बट ये रियल टाइम में कहाँ पे यूज हुआ है, आपको यहाँ पे आके H1 H2 टैग दिखा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे आया मैं अभी,
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक कैसे, एक मिनट, ये लोड नहीं हो रहा है। देखो हाँ, मैंने जैसे कहा था ना तब से कि शॉप बाय कैटेगरी, ये क्या है, एक हेडिंग है, उसको मैं टारगेट करता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पे S2 मिला देखने को आपको, S2 टैग रियल टाइम देखने को मिला, कहाँ पे कैसे यूज किया है इन लोगों ने। S2 टैग यूआई, उसके अंदर शॉप बाय कैटेगरी है क्या है यहाँ पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पे किसी को इसमें दिक्कत नहीं है ना कुछ, हेडिंग टैग में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज भी पढ़ रहा हूँ वैसे। और होता है हमारा नेक्स्ट टैग के ऊपर चलेंगे हम लोग। यहाँ पे टेक्स्ट इन HTML, मतलब हमें एक पैराग्राफ वगैरह दिखाना है हमारे वेब पेज के अंदर। ये जो हमारा सिंपल सा एक वेब पेज है .html वाला, एक वेब पेज, ठीक है। ऐसे मल्टीपल वेब पेजेस हम लोग बनाते हैं अगर, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। अभी तो हमने एक वेब पेज बनाया यहाँ पे सिंपल सा, जैसे कि इस तरह से एक वेब पेज बनाया हमने, मान लो उसका नाम है home.html, ठीक। एक फाइल बनाई, मतलब एक वेब पेज मतलब हमारा एक फाइल, ठीक। दूसरा बनाते हैं हम लोग यहाँ पे contact.html, क्या बनाएंगे, contact.html। इस तरह से तीसरा और बनाएंगे, चौथा और बनाएंगे वेब पेज। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का लास्ट में हम लोग मिलकर क्या बनाएंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है एक वेबसाइट का बनाने का एक सिंपल सा वे। इसको क्लियर करने का हमको अभी ठीक है। तो अभी एक नेक्स्ट टैग है हमारे पास HTML में कि पैराग्राफ, कि हमको बहुत सारा टेक्स्ट डालना है HTML के इसमें, कि एक आप लोग न्यूज वगैरह साइट देखा होगा आज तक वगैरह की, तो आपको ये जो टैग्स है ना वहां पे यूज ज्यादा मिलेंगे। अभी दिखाता हूँ आपको मैं आज तक वाली साइट। अच्छा, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, आप लोग को क्वेश्चन तो आया होगा कि मैं हमेशा जा रहा हूँ और एक लाइव साइट दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि मैं बस आपको टर्मिनोलॉजीज बताता जाऊं, मतलब कि H1 टैग है, H2 टैग्स है, बट इसका रियल टाइम में कहीं पे कोई यूज कर रहा है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अच्छा ये चीजें तो यूज हो रही है रियल टाइम में, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ये जो मिल रहा है, ये जो टाइटल है, ये देखो ये वाला टाइटल है, और ये नीचे जो इतना सारा टेक्स्ट मिल रहा है ना, ये पैराग्राफ है ये वाला। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो इस फोटो के ऊपर, तो यहाँ पे चलने के बाद में आपको इतना सारा टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये किसी पैराग्राफ में लिखा हुआ होगा। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, इसको टारगेट करते हैं। ये सब चीजें आपको बतानी है मुझे अभी तक, ये जो मैं बार बार इंस्पेक्ट ओपन कर रहा हूँ ये वाला पैनल साइट वाला। तो देखो यहाँ पे आपको पी टैग मिलेगा देखने को, पी टैग मिला, देखो यहाँ पे पी टैग, इसके अंदर का जो कंटेंट है हम लोग उसको भी कॉपी कर सकते हैं, बट मैं उसको नहीं करूंगा अभी, कॉपी नहीं चाहिए हमको ऐसा कंटेंट। यहाँ पे चलते हैं हम लोग हमारे टेक्स्ट एडिटर में। वहाँ पे चलने के बाद में हम लोग एक सिंपल सा HTML डॉक्यूमेंट ओपन बना लेते हैं, नई फाइल बनाते हैं हम लोग एक। चलो नई फाइल बनाने की भी जरूरत नहीं हमें, क्योंकि हमारा ऐसे ही पड़ा है। तो इसी में हम लोग बनाएंगे एक पैराग्राफ। पी टैग हमको बनाना है, पी टैग ओपन और क्लोज करना है, और उसके बीच में कंटेंट डालना है। तो अभी सबलाइन का एक और फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, कि आपको सिंपली क्या करना है, डमी टेक्स्ट चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी साइट के ऊपर जाना है, डमी कंटेंट उठा के लेके आना है। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, लोरेम इस तरह से लिखना है और कंट्रोल स्पेस क्लिक करना है, ठीक है। आपको पूछेगा वो इस तरह से, ऑटोमेटिकली ये डमी कंटेंट जनरेट हो जाएगा, इसलिए हमने सबलाइन यूज किया है, ठीक। तो ये पैराग्राफ है अभी हमारा, देखते हैं अभी पैराग्राफ हमारा कैसे दिख रहा है। सिंपल सा टेक्स्ट है वो, रिफ्रेश किया हमने, ठीक है। देखो ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट टैग की तरफ। अभी यहाँ पे काफी सारे टैग्स हैं अलग अलग, तो वेट अ मिनट, मैं टाइम चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके ठीक है, चलो बैटरी भी सही है हमारी, टाइम भी सही है, हमने इतना सारा देख लिया अभी तक। तो अभी हम लोग आते हैं, हेडिंग भी देखा हमने, पैराग्राफ भी देखा, बट हमने ये नहीं देखा कि किस तरह से एक सिंपल से टेक्स्ट को, इस पैराग्राफ का टेक्स्ट है ना जो ये वाला टेक्स्ट, इस पैराग्राफ का एक टेक्स्ट, इस पैराग्राफ के अंदर का जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के
कि किसी एक पार्ट को, मतलब किसी एक वर्ड को मुझे बोल्ड करना है, या फिर उसको मुझे मार्क करना है, या फिर अंडरलाइन करनी है, या फिर उसको इटैलिक बनाना है, ऐसे कुछ चीजें करनी है ना मुझे, तो उसके लिए भी टैग बना के रखे HTML है, उसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। तो देखो यहाँ पे एक लिस्ट दिखेगी आपको। वेट अ मिनट, पीपीटी क्लोज हो गई आई थिंक। वेट अ मिनट, मैं वापस ओपन करता हूँ पीपीटी को। क्वेश्चन वगैरह होगा किसी का अभी तक जो हुआ हमारा आज के सेशन में हमारे पास। ओके, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग देखो, उस हमको अगर बोल्ड करना है किसी टेक्स्ट को तो हम लोग क्या करेंगे, बी टैग यूज करेंगे। ओके, किसी टैग को हमें स्ट्रॉन्ग, मतलब वैसे ही है सिमिलरली बोल्ड, ठीक है, वैसे ही एग्जैक्टली काम करता है। ऐसा हो सकता है, अच्छा वो ये चीजें यहाँ पे आई कि ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है कि एक काम करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है, वैसे ही बोल्ड करने के लिए यहाँ पे दो वेज है। देखो यहाँ पे बोल्ड, ये आपको दोनों में डिफरेंस नहीं दिखेगा, वैसे दिखाता हूँ मैं आपको। चलो चलते हैं हम लोग, एक फाइल बनाते हैं न्यू, एक हमारा न्यू वेब पेज बनाएंगे हम लोग। मैं उसको नाम देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेट। मैं टॉपिक के हिसाब से नाम दे रहा हूँ इस पेजेस को। क्रिएट किया, हमारे इसको टॉपिक हमें टाइटल देना है हमारे वेब पेज को, तो हम लोग देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग टैग्स। मैं कभी कभी आप लोग देखोगे कि मैं एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, तो हम लोग टैग्स को ही एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, टैग्स को ही एलिमेंट्स बोलते हैं यहाँ पे। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं हम लोग सिंपल सा, उसको क्लोज भी करना है, किया क्लोज हमने, एक लोरियम, एक थोड़ा सा डेमी डेटा लेंगे, डेमी डेटा ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इस वर्ड को बोल्ड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखो अभी बी टैग को ओपन किया, यहाँ पे उस टेक्स्ट को लिया और बी टैग को क्लोज किया। ओके, और देखो आपको सबलाइन का एक फायदा यहाँ पे मिलेगा कि ऑटोमेटिकली क्लोज होता है, आप लोग अगर इसको एंगुलर ब्रैकेट और स्लैश दबाए तो, ठीक है। चलते हम लोग इसको रन करके देखते हैं, ये न्यू फाइल है हमारी, कॉपी फाइल पाथ, यहाँ पे चलते हैं, इसको की जगह पे रन किया। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो वर्ड है हमने इसको बोल्ड किया था, देखो दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, फिर भी देखो इस तरह से, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि पी टैग के अंदर ये एक ही लाइन में आ रहा है पूरा कंटेंट, तो थोड़ा वेट करना, मैं हर चीज का देने वाला हूँ आंसर कि उसके लिए क्या टैग है, एक एक करके, ठीक है, थोड़ा वेट करना बस। तो ये बी टैग है, हमने किसके लिए यूज किया, कंटेंट को बोल्ड करने के लिए। ओके, वैसे ही स्ट्रॉन्ग टैग भी काम करता है। अभी स्ट्रॉन्ग को मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट वर्ड है हमारा, इसको मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, देखो STRONG, आप लोग या तो बी यूज करो या फिर स्ट्रॉन्ग यूज करो, बट मैं बोलूंगा आपको कि स्ट्रॉन्ग यूज करना। आप लोग कुछ टैग है जो अभी भी फिलहाल मतलब उसके बाद में आया, कुछ टैग पहले आए थे और कुछ बाद में आए, तो मैं बाद वाले टैग को प्रेफर करता हूँ ज्यादातर। देखो अभी जो फर्स्ट है ये भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है इस तरह से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इटैलिक, अगर मुझे किसी पैराग्राफ के अंदर के कोई नाम को इटैलिक करना है, कुछ किसी लाइन को, किसी वर्ड्स को इटैलिक करना है, तो हम लोग कर सकते हैं। आई टैग यूज करना है सिंपली, यहाँ पे देखो अभी ऐसे नहीं कि पैराग्राफ के अंदर ही यूज कर सकते, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे आई टैग लिखा मैंने और इसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिख दिया, जैसे कि मान लो मेरा नाम लिख दिया मैंने, कंटेंट को देखना आप, थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा ये, देखो ये इस तरह से हुआ है, देखो यहाँ पे इटैलिक, और जो हमने यहाँ पे यूज किया ना वो भी वैसे हुआ है, इतने बड़े लाइन में देखो यहाँ पे ये भी मिल गया है, देखो, ठीक है, आई टैग। अभी इसी की तरह और एक टैग है EM टैग, एम्फसाइज टेक्स्ट, यूजुअली यूज्ड इन इमेज कैप्शन। अभी जब हम लोग इमेज पढ़ेंगे ना तब ये यूज करते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है ये EM टैग यूज किया था।
बोलेंगे इटैलिक में और उसके फर्क नहीं है। देखो अभी इस तरह से, ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने। अभी देखो दोनों में क्या फर्क दिख रहा है आपको, किसी को फर्क दिखा यहाँ पे, लोग बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग काफी इंटरेस्टेड है आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि लिंक में, टेक्स्ट में लिंक कैसे ऐड करते हैं, ये सब चीजें। वेट करना, थोड़ा वेट करना, आप लोग पेशेंस रखना, सब कुछ लेने वाले हम लोग यहाँ पे। तो ये जो चीजें है यहाँ पे देखो, ये दोनों में कुछ फर्क नहीं है ज्यादातर, ये एक ही काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो मार्क, मार्क टेक्स्ट, लाइक द बैकग्राउंड ऑफ टेक्स्ट। अभी जैसा देखो, आप अगर कुछ बुक वगैरह रीड कर रहे हो ऑनलाइन, तो हम लोग उसको मार्क करते थे पहले, अगर बुक पढ़ते थे तो वैसे ही यहाँ पे अगर मैं मार्क टैग यूज करूँ यहाँ पे, देखो एक लाइन को मैं मार्क करता हूँ, मार्क सही से देखना है, उसकी स्पेलिंग रॉन्ग ना हो, ऐसे मत करना। देखो यहाँ पे मार्क, ईडी नहीं है वहां पे, मार्क, ठीक है। तो हमें क्लोज भी करना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि आपको किसी भी टैग को याद नहीं करना, ये प्रोग्रामिंग की कोई भी चीज आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। आपको मैंने इसीलिए कहा था कि आपके पास नेट कनेक्शन होना जरूरी है, कि आप अगर रट्टा मार के ये सब टैग याद करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक दो टैग नहीं याद करने के लिए, काफी सारे टैग्स हैं, ठीक है, आप याद भी नहीं कर पाओगे, इतने सारे टैग्स हैं। एक टेक्निक बताने वाला हूं मैं आपको कैसे यूज करना है, और जो मोस्टली यूज होते हैं ना प्रोजेक्ट्स में, प्रोजेक्ट बनाने में, हम लोग उसी को आपको ज्यादातर बताएंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे। रिफ्रेश करेंगे, अभी यहाँ पे देखो मार्क होगा, ओके, देखो यहाँ पे मार्क हो चुका है, बैकग्राउंड येलो जैसा आया इसको, ये है हमारा मार्क टैग का इफेक्ट। नेक्स्ट है जो स्मॉल, अगर किसी टेक्स्ट को स्मॉल करना है तो देखो अभी मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, पैराग्राफ में ही करते हैं, चलो ये जो टेक्स्ट है इतना, इसको मुझे स्मॉल करना है, तो ऐसे में ओके, यहाँ पे किया हमने स्मॉल टैग क्लोज तरह से। अब इसको जाना है, रिफ्रेश करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे स्मॉल हो चुका है, ये जो टेक्स्ट है ना इसकी साइज स्मॉल हो चुकी है, फॉन्ट साइज किसे कहते हैं, ये फॉन्ट कुछ इंक्रीज है, मतलब ये जो टेक्स्ट का साइज है उसको मैं बोल रहा हूँ फॉन्ट साइज, ठीक है, ये छोटा हो। नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं, स्ट्राइक। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे अमेजोन के ऊपर कुछ प्राइजेस वगैरह होते हैं प्रोडक्ट के, तो ओरिजिनल प्राइस के ऊपर ऐसी लाइन मारी हुई होती है, डिलीट टाइप, राइट, नीचे ऑफर वाली लिखी हुई होती है वहां पे प्राइस, वैसे ही हम लोग करेंगे। अभी चलो यहाँ पे दो प्राइस लिखते हैं हम लोग, ओरिजिनल प्राइस स्ट्राइक करेंगे उसको, स्ट्राइक, वैसे ही टैग है देखो STRIKE, स्ट्राइक आउट टेक्स्ट, टू प्लेस अ हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग, मैं कुछ नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आई एम स्ट्राइक टेक्स्ट, इस तरह से। देखो अभी यहाँ पे इस तरह से रिफ्रेश करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो ये स्ट्राइक टेक्स्ट है जिसके बीच में लाइन मारी हुई होती है, ओके। अब चलते हैं न्यू टैग की तरफ, अंडरलाइन मारना है किसी टेक्स्ट को, तो फिर यू टैग हम लोग यूज करेंगे वहां पे। देखो अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे यू टैग को क्लोज भी करना है हमें डायरेक्टली, आई एम अंडरलाइन किया मैंने यहाँ पे, देखो इस टेक्स्ट को अंडरलाइन आ चुके हैं। ऐसे ही हमको सब कुछ यूज करना, इंसर्टेड टेक्स्ट INS, देखो अभी इसको करेंगे हम लोग, ये कैसे इफेक्ट करता है यहाँ पे, इंसर्टेड टेक्स्ट, देखना अभी कैसे आएगा इसके ऊपर इफेक्ट। देखो इसको भी थोड़ा अंडरलाइन टाइप ही आ रहा है ये भी, ठीक है, इंसर्टेड टेक्स्ट। नीचे उसके सब और सुब, देखो ये थोड़ा आपको केमिकल फॉर्मूलास के जैसे मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा H2O H3O इसके जैसा, क्या कर रहा हूँ, आपको बस इसके ऊपर ऑब्जर्व करना है। अभी तो आपको करना नहीं है ना कुछ, क्योंकि मैंने अभी तक टास्क नहीं दिया, आपको बस ऑब्जर्व करना है, और फिर मैं टास्क दूंगा आपको, जाके ट्राई करना है उस टास्क को। देखो अभी ये सुप, जब मैंने टैग यूज किया SUP वाला, तो ये टेक्स्ट जो 2 है मैंने उसके अंदर लिखा, ये ऊपर चला गया, यहाँ पे देखो इस तरह से। अगर मैं इसको सब यूज करता, इसी को कॉपी कर रहा हूँ, देखो नीचे, और यहाँ पे बस टैग चेंज कर रहा हूँ, SUP की जगह SUB कर रहा हूँ, नीचे आ गया वो। देखो ये दोनों में चेंज है, एक सुप होता है और एक सब, यहाँ पे देखो दोनों का अलग अलग चीज है, एक सबस्क्रिप्ट और एक सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है।
हमारे थे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। भी मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, किसने क्या भेजा। येलो कलर क्यों आया? ओके, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक्चुअली ये जो चीजें होती है ना, येलो कलर क्यों आया, ये बाय डिफॉल्ट कलर है उनका। अगर हमें चेंज करना है ना, तो उस वक्त हमें सीएसएस की जरूरत पड़ेगी, जो हम लोग आगे करने वाले हैं। बट ये बाय डिफॉल्ट कलर है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाय डिफॉल्ट हमें मिलती है, तो हम लोग उससे बोल नहीं सकते कि ऐसा क्यों आया। ठीक है, तो ये येलो कलर बाय डिफॉल्ट है। कंटेंट में लिंक, ओके ओके, नेक्स्ट टैग आई थिंक वही होगा कंटेंट में लिंक का। ओके, तो आपका इक्वेशन का आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको, लिंक्स इन एचटीएमएल। तो हमको किस तरह से लिंक्स यूज करना है एचटीएमएल में, तो आपको तो पता है, इंटरनेट फुल ऑफ मेड अप ऑफ लिंक्स। कहीं पे आप लोग देखोगे इंटरनेट के ऊपर लिंक्स ही लिंक्स है। ये लिंक के ऊपर जाओ वो वेबसाइट मिलेगी, वो लिंक के ऊपर जाओ वो वेबसाइट मिलेगी, इस तरह से। तो हर चीज आपको लिंक्स के थ्रू ही मिलती है, ये पेज से वो पेज पे जाने के लिए। तो चलो, उसके लिए हमारे पास टैग है, हमारे पास बनाने के लिए एंकर टैग। क्या बोलते हैं हम उसे? एंकर टैग। एंकर टैग ओपन करना है और क्लोज कर देना है, ठीक, इस तरह से। तो अभी आपको रियल में यहाँ पे पता चलेगा कि एट्रीब्यूट्स जो हमारे होते हैं, एट्रीब्यूट्स वो यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। एक एट्रीब्यूट अभी एंकर टैग जो है, मान लो मुझे जाना है किसी इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। अभी मैं तो चलो आज तक की वेबसाइट पे जाएंगे हम लोग, अमेजोन की।